दोस्तों इंडिया के लेबर लॉज में एक बड़ा ही बदलाव देखने को मिला है। भारत सरकार ने आखिरकार 29 पुराने लेबर लॉज को बदल करके अब 4 नए लेबर कोड्स को लागू कर दिया है, जिससे वर्कर्स, एम्प्लॉयर्स और इंडस्ट्रीज तीनों के लिए रूल एंड रेगुलेशंस काफ़ी बदल गए हैं। ये बदलाव सरकार ने मॉडर्नाइजेशन, ट्रांसपेरेंसी और बेटर कंप्लायंस के मकसद के लिए किए हैं। तो आप इस वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो हो सकता है आप कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहला जो बदलाव किया है सरकार ने वो है अपॉइंटमेंट लेटर को मैंडेटरी कर दिया है। मतलब अब हर वर्कर को रिटन अपॉइंटमेंट लेटर देना जरूरी हो गया है। ये स्टेप इनफॉर्मल वर्कर्स को भी फॉर्मल सेक्टर में बेनिफिट्स दिलाने में हेल्प करेगा। दूसरा जो बदलाव है वो है गिग, प्लेटफॉर्म एंड कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी, मतलब जोमेटो, स्विगी, उबर जैसे प्लेटफॉर्म्स पर काम करने वाले करोड़ों वर्कर्स अब पहली बार सोशल सिक्योरिटीज नेट में आएंगे। ये एक मैसिव अपग्रेड है दोस्तों। इसके अलावा जो बदलाव हुआ है लेबर लॉज में वो है नेशनल फ्लोर वेजेस, मतलब मिनिमम वेजेस रिफॉर्म्स। आपको पता होगा कि देश भर में अलग अलग राज्यों में अलग अलग मिनिमम वेजेस की रूल्स जो हैं वो लागू है। मतलब किसी स्टेट में मिनिमम वेजेस 15,000 है तो कहीं पे 6,000, तो कहीं पे 18,000, कहीं पे 12,000। तो इसको ख़त्म करने के लिए देश भर में मिनिमम वेजेस के लिए एक नेशनल फ्लोर बेंचमार्क तय करने की तैयारी हुई है, ताकि स्टेट्स के बीच वेजेस इनइक्वालिटी कम हो सके। इसके बाद जो अगला बदलाव है दोस्तों वो है ओवर टाइम पे को लेकर के। जितने भी लोग ओवर टाइम काम करते हैं कंपनीज में, अब उनको पहले का जो डबल पेमेंट मिलेगा। मतलब जो रेगुलर इनकम होता है, जो रेगुलर उनका पेमेंट होता है, उसका डबल ओवर टाइम के लिए मिलेगा। तो ये एक बड़ा ही पॉजिटिव है वर्कर्स के अर्निंग के लिए। अगला जो बदलाव है वो है इंडस्ट्री फ्लेक्सिबिलिटी एंड ले ऑफ रूल चेंज। मतलब कंपनीज अब 300 एम्प्लॉय तक बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के हायरिंग या फिर ले ऑफ डिसीजंस ले सकती है। पहले ये लिमिट 100 तक थी। मतलब कंपनी अगर 100 एम्प्लॉय को कंपनी से बाहर निकालती है या फिर हायरिंग करती है तो उसको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना नहीं पड़ेगा। इस लिमिट को अब सरकार ने बढ़ा करके 300 तक कर दिया है। मतलब अब 300 एम्प्लॉय को कंपनी कभी भी निकाल सकती है या हायरिंग कर सकती है बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के। इसके बाद जो अगला बदलाव है वो है वुमेन सेफ्टी एंड नाइट शिफ्ट को लेकर के। मतलब महिलाएं अब नाइट शिफ्ट में वर्क कर सकती हैं बशर्ते एम्प्लॉयर प्रॉपर सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो करे। ये जेंडर पार्टिसिपेशन बढ़ाने की दिशा में एक स्ट्रॉन्ग स्टेप है। आपको पता होगा कि हर स्टेट में इसको लेकर के अलग अलग नियम बनाए हुए हैं, तो ये अब पूरे देश भर में नियम लागू हो गया है। अब बात करते हैं दोस्तों कि बिजनेस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा और इन्वेस्टर्स के लिए क्या जरूरी है। तो सबसे पहला जो है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ने वाला है। इसके अलावा हायरिंग, फायरिंग फ्लेक्सिबिलिटी से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और स्टार्टअप्स को बूस्ट मिल सकता है, क्योंकि अब उनको खुद के डिसीजन पे काम करना होगा। और ये लिमिट जो सरकार बढ़ाई है वो भी एक बड़ा ही पॉजिटिव है इंडस्ट्रीज को लेकर के। लेकिन जो लेबर हैं, जो एम्प्लॉय हैं, उनके लिए थोड़ा सा रिस्क फैक्टर हो सकता है। इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंशन से कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ेंगे। मॉडर्न लेबर रूल से एफडीआई इन्फ्लोज भी इंप्रूव हो सकता है। शॉर्ट टर्म में कुछ चैलेंजेस जरूर आएंगे, लेकिन दोस्तों लॉन्ग टर्म में ये रिफॉर्म्स इंडियन लेबर मार्केट को फ्यूचर रेडी बनाने वाले हैं। तो न्यू लेबर कोड्स इंडिया के वर्कफोर्स स्ट्रक्चर को रीशेप करने वाले हैं, जहां वर्कर्स को प्रोटेक्शन मिलेगा और इंडस्ट्रीज को फ्लेक्सिबिलिटी। बिजनेस को अब अपने एचआर पॉलिसीज, पेरोल सिस्टम और कंप्लायंस फ्रेमवर्क्स को अब इन नए रूल्स के हिसाब से अपडेट करना होगा। तो दोस्तों ये था नया लेबर लॉज में जो बदलाव है भारत सरकार ने अभी किया है, उसके लेकर के इन्फॉर्मेशन। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन कैसा लगा? पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा जो भी बाहर काम करते हैं, उनके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।